जी। ओके, सो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम व्हाट इज कमिंग मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो अगर डोमिनेटिंग कॉन्सेप्ट है इनटू ऑन टू का, तो मेजर क्वेश्चन तो यही होगा कि फंक्शन मेनी वन ऑन टू है या वन वन ऑन टू, इस टाइप का क्वेश्चन होगा। बट उसके अंदर जो फंक्शन होगा, उस फंक्शन को पहचानने के लिए आपको काफी सारी अलग चीजें लगेंगी, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, कंपोजिशन आना चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए। ठीक है, तो वैसे वाले क्वेश्चंस हम अभी बाद में, थोड़ा ये चैप्टर थोड़ा आगे जाएगा तो मैं स्टार्ट कर दूंगी वो क्वेश्चंस। लेट्स सी व्हाट वी हैव। आज तो एक रिवीजन क्वेश्चन हम कर लेते हैं, विच इज ये क्वेश्चन। आई होप सब लोग इस क्वेश्चन को पढ़ो एक मिनट और सोचो क्या हो सकता है। वो क्या बोल रहा है गाइस, what are they telling us? They are telling us the function, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करने का। What I have seen with the students is they generally don't look at this, they only concentrate on a function, they only concentrate on a function। ऐसा नहीं है, अ, ये और ये साथ साथ चलेंगे इंफॉर्मेशन। तो वो क्या बोल रहा है, 0,3 मतलब x कहाँ से कहा जाएगा, 0 से 3, इतना ही मुझे मतलब है। 3 के बाद में क्या हो रहा है, 0 के पहले क्या हो रहा है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। ओके, और y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, मतलब ये क्या है, ये है कोडोमेन, और ये क्या है, ये है डोमेन। डिफाइंड बाय द फंक्शन f of x which is 2x cube minus 5x square plus 3x 36x plus 1, ये फंक्शन है। तो वो पूछ रहा है ये कैसा है, क्या ये वन वन है, तो ये दो ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है, और क्या ये ऑन टू है, ऐसे फ्रेम हुआ है ये क्वेश्चन। तो आपको बस इतना ही जानना है कि क्या ये वन वन है और क्या ये ऑन टू है, उसके बाद हम आंसर पिक कर सकते हैं। बट ये थ्रू आउट नहीं पता चलना चाहिए हमको, कहाँ से कहाँ तक, सिर्फ इसमें क्या नेचर है, क्योंकि इसके बाहर कुछ अलग नेचर उसका हो सकता है। आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट, आई एम ओनली वरीड अबाउट द नेचर ऑफ द फंक्शन दैट विल बी हियर। ओके, अब ये जो फंक्शन है ये क्यूबिक फंक्शन है। मैंने आपको कल एक y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बताया था, अगर आपको याद है तो। हमने y इक्वल टू एक्स क्यूब ग्राफ किया था, किसी को याद है कैसा था ये ग्राफ? याद करने की कोशिश करो, कैसा था ये ग्राफ? कुछ ऐसा था, मैंने वैल्यूज लेके भी आपको बताया था। तो आप समझो, इसको अगर मैंने 0 से इक्वेट कर दिया तो x की वैल्यू 0 आ रही थी, इसलिए ये 0 से पास कर रहा था। ओके, बट अब ऐसा नहीं है क्यूबिक ही, ये क्यूबिक ही है। आप बोलोगे ये भी क्यूबिक है, ये भी क्यूबिक है, तो नेचर कुछ ऐसा ही रहेगा। बट कुछ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और ये दो ही बार, 3 बार कट कर गया ना, 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे कट किया, 1 2 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे। यहाँ पे ये 0 से ही पास कर रहा है क्योंकि ये रिपीटेड रूट है, ये रिपीटेड रूट है, ये डिफरेंट डिफरेंट रूट्स है। ओके, मुझे पता नहीं है रूट्स क्या है, बट है डिफरेंट डिफरेंट, और मुझे कहाँ से कहाँ इन्वेस्टिगेट करना है, 0 से 3 तक। तो बच्चों ये तो पता ही चल रहा है कि एक एक्स की वैल्यू के लिए ये है और दूसरा नहीं है। ठीक है, इस एक्स की वैल्यू के लिए ये है और दूसरा नहीं है। तो क्या ये फंक्शन वन वन है, ऐसा अगर ग्राफ है ऐसा ही होगा कैसा, तो क्या ये वन वन बिल्कुल ये वन वन फंक्शन है या नहीं? सोचो, बताओ मुझे जरा। आई वॉन्ट यू टू थिंक अ लिटिल बिट ऑफ क्या चल रहा है, ऐसा क्यों बोला जा रहा है।
मैं पूरा ग्राफ क्यों नहीं निकाल रही हूँ, सोचो। पूरा ग्राफ क्या आप निकाल सकते हो क्या? आप निकाल सकते हो पूरा ग्राफ? निकाल सकते हैं, बट अभी आपको वो इतना नॉलेज नहीं है, हम बाद में उसको निकालेंगे। ओके, तो क्यूबिक है तो ऐसा ही कुछ है, ठीक है। शा ये ऐसा होता, बिल्कुल ये घूम के नहीं आ रहा है तो चल जाता, लेकिन अब ये घूम घूम के आ रहा है, देखो। कुछ ऐसा, ऐसा, 3 पॉइंट पे कट करेगा तो कुछ ऐसा होगा वो। तो 1 2 3, पॉजिटिव है नेगेटिव है वो मुझे पता नहीं है, हम पता कर सकते हैं, बट वो हमारा पॉइंट ही नहीं है अभी। तो 3 पॉइंट के लिए आ रहा है, ठीक है। तो ये घूम घूम के, ऐसा स्ट्रेट अगर मूव करता है तो 1 1 होता है। क्या ये 1 1 है, क्या ये मेनी वन है, बताओ। या तो ऐसा भी हो सकता है, ये घूम घूम के आ रहा है, तो ये एक बार कट किया, फिर दूसरे बार कट किया, फिर तीसरे बार कट किया। तो इस एक्स के लिए 2 वैल्यूज आ गई, हमको ग्राफ नहीं पता है, ठीक है। तो अगर ये लीनियरली ऐसे ही बढ़ता होता तो हम बोलते कि 1 1 है, बट ये 3 जगह कट करके आ रहा है तो हम बोलेंगे वी आर नॉट श्योर 1 1 है ये, ठीक है। अब ऑन टू के लिए, अब देखेंगे, यहाँ पे है नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, यहाँ पे है 1 1 बट नॉट ऑन टू, यहाँ पे है ऑन टू बट नॉट 1 1। तो 1 1 तो नहीं है ये। क्या ये 1 1 है गाइस? ये घूम के आ रहा है, देखो 3 बार कट करेगा तो एक्स के लिए 2 वैल्यूज आएंगी, तो 1 1 तो नहीं है। इसका और एक तरीका मैं आपको डेरिवेटिव से पढ़ाऊंगी, तब आपको वो बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये 1 1 क्यों नहीं है, ठीक है। वैसे क्या आप इसका कोई एक्स का वैल्यू गेस कर सकते हो क्या, जो इसको सेटिस्फाई करेगा 0? गेस कर सकते हो और अच्छे से समझने के लिए? ये ना जब क्यूबिक फंक्शंस होते हैं तब आपको क्या करना होता है, आपने पढ़ा होगा पहले भी, वी हिट एंड वी सी व्हाट हैपेंस, हिट एंड ट्रायल से, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 डालूंगी तो ये 0 आ रहा है क्या, तो 2 - 15 नहीं आ रहा है 1 पे। x इज इक्वल टू 2 पे हम देखते आ रहा है क्या, तो ये कितना आएगा, 2 क्यूब इज व्हाट 8, तो ये कितना हो जाएगा 16। 2 स्क्वायर इज 4, तो ये कितना हो जाएगा -60। और ये कितना हो जाएगा 72 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, 0 आ रहा है क्या ये 2 के लिए? नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 2 पे भी कट नहीं करेगा। मेरा बोलने का मतलब क्या है, जैसे आप ये लिखते हो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, तो ये 1 से भी पास नहीं हो रहा है, 2 से भी पास नहीं हो रहा। तो ऐसे आप कभी कभी इसके रूट्स निकाल सकते हो। कितना ट्राई करना चाहिए आपको, 0 ट्राई करना चाहिए, 1 2 -1 -2 को ट्राई करना चाहिए, और बहुत एक्यूट कंडीशन हुआ तो -1/2 +1/2 को आपको ट्राई करना चाहिए। अगर इसमें से कोई रूट नहीं आता है तो फिर एग्जामिनर नहीं चाहता है कि आप इस तरीके से उसको सोचो। ये क्वेश्चन मैं आपको 1 2 दिन में डेरिवेटिव से भी समझाऊंगी, तब आपको ये एग्जैक्टली डायग्राम से नहीं, बट 1 1 कैसे आता है वो भी समझे। गाइस मुझे बताओ कि 0 से लेके 3 तक x चल रहा है, और y की लिमिट है 1 से लेके 29 तक। ओके, तो क्या ये कैसा हो सकता है, देखो। अगर मैं x इज इक्वल टू 0 डालूंगी इस फंक्शन में, तो क्या आ रहा है मेरे पास, 0 0 0 1। तो x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू तो 1 आ रही है, और मुझे 0 से आगे आगे ही देखना है, तो ये तो काम हो गया, ठीक है। x इज इक्वल टू अगर मैं 3 डालू तो कितनी वैल्यू आ रही है, 3 डालेंगे तो 2x³ -15x² +36x + 1। इसमें अगर हम 3 डालेंगे तो 2 इंटू ये कितना होता है 27, -5 × 15 × 9, ठीक है, +36 × 3 +1। इसका कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो 27 2 होता है 54, एक 15 × 9 कितना 135 होगा।
और ये होगा 6 3 ज़ा 18, 108 प्लस 1। तो ये कितना आ रहा है 50, इसको हम ऐड कर लेते हैं 54 माइनस 135 प्लस 108 प्लस 1। ये तो 53 53 53 और ये प्लस आएगा ये, और ये आएगा 8 28, ये आएगा 28। x ऑफ 3 इज 28। कैसे निकाला समझ में आ रहा है या कुछ डाउट है? इसमें बस डाला मैंने x की वैल्यू, तो ये 28 तक गया। 23 29 है, लेकिन यहाँ पे सेम होना चाहिए ना। तो एक बार हम और x इज इक्वल टू, क्योंकि ये घूम घूम के आ रहा है, देखो घूम घूम के, शायद हमने 3 यहाँ पे चेक कर लिया, 2 यहाँ पे हो तो बड़ी वैल्यू आ जाए। तो हम एक बार x इज इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं। तो x इज इक्वल टू 2 पे ये कितना आएगा, x इज इक्वल टू 2 पे एक बार चेक करते हैं। तो f ऑफ 2 कितना आएगा, 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 15 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 2 क्यूब इज 8, 8 टू जा 16, 2 स्क्वायर इज 4, तो ये कितना आएगा 60 प्लस 72 प्लस 1। तो कितना आ रहा है यार ये तो हो जाएगा +12, +12 प्लस 1 प्लस 13, तो 16 प्लस 13, तो ये कितना आ रहा है 9। देखो आ गया। मैंने ऐसा क्यों चेक किया, क्योंकि ये घूम के आ रहा है ना ग्राफ, तो शायद आपने 3 यहाँ पे चेक कर लिया, बट 2 पे बड़ी वैल्यू आ रही थी, इसीलिए हमने इसको चेक किया। तो 21 वैल्यू बन रहा है। सो रेंज कितना है, रेंज कितना है फंक्शन का, रेंज इज 1,29 एंड सो इज कोडोमेन, सो इज कोडोमेन। तो ऑन टू तो है, तो 1 1 नहीं है और ऑन टू है, कौन सा ऑप्शन होगा गाइस बताओ मुझे। इट्स 1 1, नॉट 1 1, और ऑन टू है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, राइट, बी ऑप्शन होगा, ऑन टू बट नॉट 1 1। ठीक है, इस क्वेश्चन की 1 1 की जो कंडीशन है, ये मैं आपको डेरिवेटिव्स में भी पढ़ाऊंगी। ओके, यू शुड प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस मैं लूंगी बाद में। आज हम पढ़ते हैं मोर अबाउट व्हाट इज अ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, एक कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट कंपोजिट फंक्शंस में बच्चों, ये जो होता है ना, दो दो या दो से ज्यादा फंक्शंस की बात चलती है यहाँ पे। जैसे ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स, तो इसके कंपोजिट कैसे बन सकते हैं। कंपोजिट मतलब एफ के अंदर जी ऑफ एक्स होगा, इसको हम ऐसा भी पढ़ते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, या सिर्फ एफ ऑफ जी भी पढ़ते हैं इसको। ओके, अदर काइंड ऑफ कंपोजिट कैन बी जी के अंदर एफ होगा, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको हम जी ऑफ गॉफ एक्स भी बोलते हैं, या सिर्फ जी ऑफ एफ बोलोगे फिर भी चल जाएगा। इसके डोमेन रेंज चेंज होता है, वो एंड ऑल आई टीच यू लेटर। जो इसकी सबसे ज्यादा समझने वाली कंडीशन है, जो वो ये है, देखो एफ ऑफ एक्स अगर, समझो मैं क्या समझा रही हूँ, एफ ऑफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और जी ऑफ एक्स अगर 2x है, तो मैं अभी इसमें से क्या क्या बना रही हूँ, देखो एफ ऑफ जी में बना रही हूँ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये बना रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, ये ओरिजिनल फंक्शन में कौन था, एक्स था। अब ये जो कंपोजिट है उसमें एक्स की जगह कौन है, जी ऑफ एक्स है। तो आप कुछ मत करो, आप क्या करो, इस एफ में बाहर के फंक्शन में अंदर वाला वेरिएबल डाल दो। मतलब बाहर का फंक्शन कौन है, एफ ऑफ एक्स है, इसमें हम एक्स की जगह क्या डाल रहे हैं, जी ऑफ एक्स। अच्छे से समझो ये, तो मैं जी ऑफ एक्स डाल दूंगी इसकी जगह, तो ये क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब जी ऑफ एक्स कितना है, 2x,
तो 2x होल स्क्वायर प्लस 1 विच टर्न्स आउट टू बी 4x स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपका क्या आया, ये आपका आया एफओजी फॉग। समझे सब लोग? एक बार बताओ मुझे, समझे क्या? किसी को कोई दिक्कत है तो लिखिए मुझे। समझ में आया बच्चों आपको? मैंने क्या किया, x की जगह सिर्फ मैंने क्या किया, जो अंदर लिखा था वो मैंने डाल दिया। ठीक है, वेरी गुड। सो आई कैन सी दैट यू हैव अंडरस्टूड। मैंने क्या किया, एफ ऑफ जी बोला तो यहाँ पे x था, तो एफ ऑफ जी मतलब जी अंदर, ये बाहर वाला इसके अंदर जाएगा, जो बाहर वाला फंक्शन होता है वो बाहर ही रहता है। तो इंस्टेड ऑफ x आई हैव पुट g ऑफ x, तो g ऑफ x होल स्क्वायर प्लस 1। g ऑफ x कौन था, 2x था, तो 2x स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर हुआ 4x स्क्वायर प्लस 1। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम नेक्स्ट करते हैं g ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x। सेम मेथड चलेगा, g के अंदर हम फंक्शन डालेंगे f ऑफ x। ठीक है, तो बाहर का फंक्शन तो वैसा ही रहेगा, तो ये है g ऑफ x। इसमें हम x की जगह अब क्या डालेंगे बेटा, हम इसमें डालेंगे f ऑफ x, तो ये बनेगा 2f ऑफ x। बट f ऑफ x कौन है, f ऑफ x ये है, तो डाल देते हैं x स्क्वायर प्लस 2। तो ये क्या बना, 2x स्क्वायर प्लस 2। ये कौन है, गॉड। ये है कंपोजिट फंक्शंस। ओके, इसको हम जे मेंस के लिए कैसा यूज करेंगे, दैट आई विल टीच यू लॉट ऑफ मतलब एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा खुद भी ट्राई करो। अब मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, सिंपल से क्वेश्चन है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं कर रही हूँ बट आप भी साथ साथ में मेरे करो। ओके, तो ये है एफ ऑफ एक्स इज साइन एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि हम निकालेंगे, अब मेरे साथ साथ निकालो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। मतलब जी अंदर जाएगा एफ के, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो जहां पे एफ में एक्स है वहां पे हम क्या डालेंगे, हैव एनी मैसेज फॉर मी? MTS Mohali says 5 slide repeat. Okay, let me see which is 5 slide. ये रिपीट, अच्छा ये वाला पोर्शन रिपीट करे क्या? मैं फिर से एक बार फिर से वो सब चीजें समझाती हूँ। यहाँ पे देखो, वो क्वेश्चन में समझो क्या, इस क्वेश्चन में समझो क्या, मैं अभी फिर से समझाती हूँ। इसमें हमको क्या बोला है, मुझे निकालना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसमें समझो, उसी क्वेश्चन में समझना है ऐसा कुछ नहीं है, फिर से समझा रही हूँ। इसमें क्या है, एफ में हम अंदर क्या डालेंगे, इसको डालेंगे जी ऑफ एक्स। मतलब बाहर का फंक्शन एफ कौन है, साइन एक्स, तो उसके एक्स की जगह हम अब क्या डाल रहे हैं, जी ऑफ एक्स। तो क्या आएगा, साइन जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स कौन है, जी ऑफ एक्स कौन है, कॉस स्क्वायर। तो अब ये क्या बनेगा, साइन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। जो यहाँ पे लिखा होता है वो हम बाहर के फंक्शन में डालते हैं। अब हम निकालने की कोशिश करेंगे जी ऑफ एफ। तो जी में हम एफ ऑफ एक्स को डालेंगे, जी कौन है, कॉस स्क्वायर, बट एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स। तो कॉस स्क्वायर एफ ऑफ एक्स कौन है, उसको डाल दो, साइन एक्स। तो ये आया जी ऑफ एफ। अभी बताओ समझा? एमटीएस गर्ल्स संगरूर, बताओ बच्चों, बच्चियों, समझा क्या एमटीएस संगरूर? पता नहीं चलता यार। ठीक है, आई विल डू फ्यू मोर क्वेश्चंस, सो आई कंसिडर यू विल अंडरस्टैंड इट देन आल्सो। सेकंड,
हम एक करते हैं, एफ ऑफ एक्स दिया है आपको 3x + 1 और g ऑफ x दिया है आपको sin x, ओके, और h ऑफ x दिया है आपको 5/x। तीन का कंपोजिट करेंगे अभी हम, तीन का, अभी दो का दो क्वेश्चंस किया हमने, अभी तीन का कंपोजिट। देखो डरने का नहीं, वो रूल बिल्कुल सेम ही रहेगा। अब देखो मैं क्या निकालने की कोशिश कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट एफ ऑफ g ऑफ x, नो, इट्स फाइंड एफ ऑफ g ऑफ h ऑफ x। मतलब ये होगा एफ ऑफ g ऑफ h, ऐसा लिखने का उसको तरीका है, एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ आता है। कुछ मत करो, कुछ मत करो, अंदर से बाहर निकलेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको निकालने की ट्राई करते हैं, g ऑफ h ऑफ x। तो सिंपल है, अभी हम तो करते ही आ रहे हैं वो दो फंक्शंस का। तो g ऑफ h ऑफ x मतलब क्या, कि फंक्शन g में, आई हैव अ मैसेज, व्हिच क्वेश्चन यू आर सेइंग MTS क्यू, बोल सकते हो क्या, कैन यू स्टॉप, संगरूर, 1 minute, yeah, can you speak, I can't hear you, but you're speaking, I think. Can you tell the slide number? They are saying something, but I don't know. Like they are saying first question. ये वाला first question क्या? No, no, I don't have rights to unmute you. I cannot unmute you. Okay, okay, वही question करते हैं फिर से, चलो चलो चलो। I got your point. Yeah, I got your point. मैं इसको फिर से समझाती हूँ आपको, ओके। ये सेकंड वाला रहने देते हैं, फर्स्ट वाला करते हैं। देखो, ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स, ओके। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी मतलब क्या, कि फंक्शन एफ में हम जी ऑफ एक्स डालेंगे। फंक्शन एफ क्या है, सोचो क्या है फंक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन एफ क्या है, साइन एक्स। तो बट हम एक्स की जगह क्या लिख रहे हैं अभी, जी ऑफ एक्स, तो इसमें भी हम एक्स की जगह क्या लिखेंगे, जी ऑफ एक्स। अब आप मुझे बताओ कि जी ऑफ एक्स है क्या, ये है जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स की जगह हम जी ऑफ एक्स को डाल देते हैं, विच इज व्हाट, साइन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। जो बाहर वाला होता है उसको वैसे ही रखा करो, उसमें अंदर वाला डालने का है। अब देखो जी ऑफ एफ मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स को हम वैसे ही रखेंगे, तो जी ऑफ एक्स क्या है, कॉस स्क्वायर, बस उसकी जगह एक्स की जगह हम क्या डाल देंगे, एफ ऑफ एक्स। तो कॉस स्क्वायर एफ ऑफ एक्स कितना है, साइन एक्स, ये आ गया। अभी बताओ समझा क्या, संगरूर। Okay, I'm getting a thumbs up. That means you have understood it. Okay, great. चलो, अभी ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, तो इसको एक बार फिर से अप्रोच करते हैं हम। एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है आपको, जी ऑफ एक्स दिया है, और एच ऑफ एक्स ये तीसरा फंक्शन दिया है आपको, विच इज 5/x। अब इसमें वो क्या बोल रहे हैं कि एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स निकालो। मतलब तीन का, यहाँ पे कैसे था, दो का कंपोजिशन था,
ये 3 का कंपोजिशन है। ओके, तो हम पहले अंदर वाला निकाल लेते हैं, फिर देखेंगे क्या होगा। तो मैं अंदर वाला निकालने की ट्राई कर रही हूँ। यहाँ पे आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट एच ऑफ जी ऑफ एक्स, सॉरी जी ऑफ एच ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एच ऑफ एक्स मतलब बाहर के फंक्शन में अंदर वाला डालेंगे। जी ऑफ एच ऑफ एक्स मतलब एच ऑफ एक्स हम किस में डालेंगे, जी में, बाहर वाले में अंदर वाला डालेंगे। तो बाहर वाला है साइन एक्स, तो साइन के अंदर हम एक्स की जगह क्या डालेंगे, एच ऑफ एक्स। तो ये क्या होगा, साइन ऑफ एच ऑफ एक्स कितना है भाई, 5/x है। ये आपका क्या निकल के आ गया, जी ऑफ एच ऑफ एक्स निकल के आ गया। अब मैं एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स निकालेंगे। मतलब क्या, आप प्लीज यहाँ पे समझो। ये जो है ये तो वैल्यू है मेरे पास, ये वाली मैंने निकाली अभी उसको। तो बस ये एफ में डाल देंगे। अब हम सेम यही एल्गोरिथम है, ये जी ऑफ एच ऑफ एक्स हम एफ में डालेंगे। तो एफ में डालेंगे तो 3 क्या आएगा, 3 इंटू ये क्या वैल्यू है इसकी, ये वैल्यू है साइन 5/x। तो हम डालेंगे 3 साइन 5/x प्लस किस में डाल रहे हैं, एफ में, +1 है ये, तो मैंने +1 लिख दिया। सो ये क्या बना, 3 साइन 5/x +1। ये टोटल आया एफ ऑफ जी ऑफ एच, ये आंसर आया टोटल। बताओ भाई अभी समझा या नहीं समझा, ये क्वेश्चन कैसा था। ओके, सबको समझ में आना चाहिए। देखो, ये ये लड़कियां बच्चियां मुझे अच्छी लगी है संगरूर वाली, इनको समझ में नहीं आया तो इन्होंने बोला मैम फिर से बता। ये नहीं समझ में आया तो फिर कौन बताएगा आपको, मैं ही बताऊंगी। तो पूछो। ओके, जो भी टॉपिक नहीं समझ में आता है हम फिर से करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक देखो, स्लाइड्स में दिखा देती हूँ आपको। ये सब 11th के बच्चों को वैसा हम ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं, जरूरत नहीं है, ये बहुत ही बेसिक सा है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे देखो, मस्त वाले क्वेश्चंस मिल गए हमको यहाँ पे। आप खुद से भी ट्राई करना अभी, हाँ मेरे साथ साथ, मैं कर रही हूँ तो मुझे तो काम ही वही है, मैं तो दिन भर ही वही करती हूँ, मुझे आता भी है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि मेरा एग्जाम नहीं है ना, 2-3 महीने बाद मेरा एग्जाम नहीं है, आपका है। तो गलत होगा करते वक्त तो चलेगा, इट्स ओके, बट देन यू शुड बी ट्राइंग इट। ओके, तो अभी देखो, आपको 2 फंक्शन दिए हैं। क्या क्या दिया है इसमें, इसमें दिया है एफ ऑफ एक्स, एक दिया है विच इज x², और जी ऑफ एक्स दिया है। जी ऑफ एक्स कितना है, 2x-1। तो आपको क्या क्या निकालना है, एफ ऑफ जी। तो क्या करेंगे, जी को एफ में डालेंगे, एफ ऑफ जी मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, अंदर वाले को बाहर वाले में डालेंगे, मतलब जी को हम एफ में डालेंगे। जी को एफ में डालेंगे मतलब इस जी को इसमें डालेंगे। तो ये क्या आएगा, जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो विच इज नथिंग बट कितना, 2x-1 का होल स्क्वायर। ये हो गया एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी हो गया। अब करते हैं जी ऑफ एफ, ये हो गया हमारा। अब करते हैं जी ऑफ एफ। तो जी ऑफ एफ करने के लिए एफ को जी में डालेंगे, मतलब अब उल्टा, एफ को जी में डालेंगे तो 2g-1 ऐसा आएगा। तो जी कितना है, सॉरी एफ 2, सॉरी एफ को डालेंगे, एफ को, तो 2f-1 आएगा। तो एफ कितना है, x²-1। तो जी ऑफ एफ कितना आया, 2x²-1। ठीक है, ये आया एफ ऑफ जी। ठीक, अब और क्या पूछा है, एफ ऑफ एफ। अरे वाह, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं था, पकड़ा गया ये। एफ ऑफ एफ, इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब ये है कि एफ को फिर से एफ में डाल दो, तो ये एफ होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ खुद कितना था, x²,
तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x में पावर 4। ठीक है, x में पावर 4। क्यों? f को हमने f में डाला, ठीक है, f को हमने f में डाला तो f स्क्वायर लिखा, f खुद कितना है x स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर हो गया। फिर हम निकालते हैं g ऑफ g, g ऑफ g, तो g ऑफ g मतलब g को g में डालेंगे तो 2g माइनस 1, तो g कितना है 2x माइनस 1 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा 4x माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3। ये किया हमने। बताओ कैसे हुआ ये, क्वेश्चन समझ में आया क्या? समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? तो हमने f ऑफ g निकाला, g ऑफ f निकाला, f ऑफ f निकाला और g ऑफ g निकाला। ओके, वेरी गुड। अभी थोड़ा आगे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आप थोड़े प्रैक्टिस करो, ये काफी काम में आएगा आपके। ओके, टेक्स्ट बुक में है, आपके टेक्स्ट बुक में रहेगा आपके। इज द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन नाउ एंड देन। वही वही क्वेश्चन कर रहे हैं, हमने तो कर दिया एक ही बार में सारा खत्म। वही चल रहा है इनका क्वेश्चन। अब देखो ये जो चीजें हैं ना, ये आपको इसमें मिलेगा 11th स्टैंडर्ड के सेट्स रिलेशन फंक्शंस चैप्टर में ये सब मिलता है, विच आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन। हमको ये इतना, एक बार ये क्वेश्चन वैसे मैं स्लाइड दूंगी आपको तो आप देख लेना, वैसे मैं एक बार समझा देती हूँ। देखो ये फंक्शन जो है ना, एफ को देखो आप इस क्वेश्चन में जरूर, ये 1 3 4 इसका डोमेन है और रेंज है 1 2 5, और जी 1 2 5 से लेके 1 3 तक है, और एफ में ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स है और जी में ये ऑर्डर्ड पेयर्स है। ओके, अब हमको इसमें से ना जी ऑफ एफ और ये सब लिखना है, जी ऑफ एफ लिखना है। तो जी ऑफ एफ मतलब एफ का जो मतलब एफ की वैल्यू जी में डालते हैं हम, आप इसको समझो। ओके, अब इसके अगर मैं एरो डायग्राम बनाऊं ना तो कुछ इस तरीके की एरो डायग्राम बनेगी। एक एक मिनट दो मुझे आप। ये एरो डायग्राम आपने 11th में काफी निकाले होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे एफ निकालू, यहाँ पे जी निकालू, ठीक है, तो ये ऐसा है, एफ में है 1 3 4, ये एफ की बात चल रही है, और रेंज है 1 2 5। ठीक है, अब इसमें एरोस कैसे लगेंगे भाई? एरोस लगेंगे, देखो एफ में कौन कौन है 1 2, तो 1 जा रहा है 2 के पास, फिर है 3 5, तो 3 जा रहा है 5 के पास, और 4 1 मतलब 4 आ रहा है 1 के पास। ठीक है, अगर यही सेम डायग्राम में निकालू जी के लिए, तो जी के साथ क्या हो रहा है? ये जी ऐसा एरो देना इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे 1 2 5 और 1 3, तो अगर हम एरो निकाले तो कैसे जाएंगे बताओ? जी में कौन कौन है 1 3, तो ये जाएगा 3 तक, 2 3, तो 2 से ये भी जाएगा 3 तक, और 5 1। ठीक है, ये सब दो डायग्राम तो क्वेश्चन में ही दिया है उन्होंने। अब निकालना है जी ऑफ एफ। जी ऑफ एफ मतलब एफ की वैल्यू, एफ की मतलब ये वैल्यू हम जी में डालेंगे। तो अगर ये वैल्यू है एफ की 1, तो 1 अगर हम जी में डालेंगे तो जी क्या प्रोड्यूस कर रहा है 3। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1, अब इसको समझो एफ का इनपुट है,
तो एफ ऑफ 1, देखो 1 डाला, एफ में 1 2 3 डालना, 1 3 4 डालना पड़ेगा हमको। तो एफ ऑफ 1 कितना है, एफ ऑफ 1 देखो कितना है, कितना है एफ ऑफ 1, 2। तो ये कितना आया, इसकी वैल्यू कितनी आई, 2। तो जी ऑफ 2, लेकिन जी ऑफ 2 कितना है, 3। समझे या नहीं समझे, काफी कंफ्यूज हो रहे हो क्या? वैसे बहुत ज्यादा काम का नहीं है, फिर से मैं इस सेकंड के साथ ट्राई करती हूँ समझाने का। देखो अब एफ की कौन सी वैल्यू है, 3। तो एफ की अगर मैं वैल्यू 3 लू तो हम कहा जा रहे हैं 5। तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ 3 कितना आया, ये कितना आएगा हमारी एरो डायग्राम से, 5। तो ये क्या हो गया, जी ऑफ 5। अब जी ऑफ 5 कितना है, जी ऑफ 5 कितना है, 1। तो देखो आंसर कितना आएगा, 1। एरो डायग्राम निकालो, बहुत चीजें सिंपल हो जाती है। तुम खुद भी करके देखोगे एक दो बार तो ये आप तुमको काफी सिंपल लगेगा। सिर्फ इनपुट कहाँ से ले रहे हैं, आउटपुट कहाँ पे है, देखो। अब और एफ में हम क्या लिख सकते हैं, 4 ले सकते हैं। तो देखो F4 कितना है, F4 कितना है, 1। मतलब ये F4 की वैल्यू कितनी आएगी, ये 1 आएगी। तो ये क्या हो गया, जी ऑफ 1। अब जी ऑफ 1 कितना है, जी ऑफ 1 कितना है, 3। तो ये 3 आएगा आंसर। ये बाकी सारा जो लिखा है ना, ये सारा ये सारी हमारी कोई काम की चीज नहीं है, सारी फॉर्मेलिटीज है, कुछ काम का नहीं है हमारे। ठीक है, आपको पता है कि जी का एफ का डोमेन ये है और रेंज ये है, या कोडोमेन है, रेंज ही एक्चुअली। ये भी, ये डोमेन है और ये रेंज है, और ये उसके एलिमेंट्स है। ये एरो जा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये 11th में थोड़ा बहुत किया होगा, तो वहां से इसका बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे ऐसे टाइप का क्वेश्चन थोड़ा कम आता है। 12th एनएमसी आपने क्या लिखा मुझे पता नहीं चल रहा है, इट्स योर रिटन शॉर्ट फॉर्म और व्हाट, आई डोंट नो। 4W, पता नहीं, समथिंग they have written, I don't know, I don't understand that what they are written, okay। तो ये सारे कंपोजिट के क्वेश्चंस हैं। अगर आप आगे जाके इसमें देखोगे तो इनका तो वही क्वेश्चन चल रहा है, अपना तो खत्म हो गया। इसमें देखो, वी डोंट हैव लॉट ऑफ टाइम, बट मैं एक बार आपको बता देती हूँ। ये फंक्शन है, फंक्शन क्या दिया है बच्चों, एफ ऑफ एक्स दिया है, विच इज 4x प्लस 3, और नीचे है 6x माइनस 4। तो हमको देखना है कि एफ ऑफ एक्स कितना है, x मतलब एफ ऑफ एफ निकालना है हमको। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और काफी फेमस क्वेश्चन है और अच्छा है, इसमें से काफी चीजें आपको पता चलती है, थोड़ा कैलकुलेशन में प्रैक्टिस हो जाता है। ओके, तो देखो यहाँ पे x की जगह आप क्या डालोगे, एफ ऑफ एक्स डालोगे, +3/6 एफ ऑफ एक्स -4। तो बस एफ ऑफ एक्स डाल दो, 4 इंटू एफ ऑफ एक्स कितना है, एफ ऑफ एक्स 4x + 3/6x -4। ओके, +3, सब वही से देख लेते हैं और कैलकुलेशन वही पे देखते हैं, तुम खुद के हाथ से कैलकुलेशन किया करो। ठीक है, 4x + 3/6x -4 इसको आप घर पे आज कैलकुलेट करो और देखो कि क्या ये घट घट के ये 1x आ जाना चाहिए। ये सब मत देखो तुम लोग, देख लिया वैसे तो तुम लोग भी, बट फिर भी वो कैलकुलेशन सामने होता है तो इंसान की कभी गलती होती ही नहीं है। तो ये x आना चाहिए, इसको अच्छे से कैलकुलेट करो आज घर पे। ओके, और आप आज घर पे क्या प्रैक्टिस करोगे, तो प्रैक्टिस करोगे व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन, व्हाट इज वन वन ऑन टू। वन वन ऑन टू के बहुत सारे क्वेश्चंस देखो, आप स्लाइड खोल के देखते हो क्या, बाद में कुछ रहे हुए क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो क्या guys? You have to practice these questions, huh? Whatever are remaining and all, you should be like मैं तो रफ में कर देती हूँ, बट आपको फिर से वो क्वेश्चंस करना चाहिए। और कोई पढ़ पढ़ के सिर्फ नहीं करेगा,
पढ़ेगा ये क्वेश्चन ऐसा है वैसा है, वैसा प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ्स की कोई भी। सारे लोग कैसे करेंगे, लिख लिख के करेंगे उसको, हर क्वेश्चन को एक दो बार लिख के देखेंगे। ओके, ये थोड़ा बिल्डिंग ब्लॉक्स है फंक्शंस के, ये एक दो और लेक्चर्स होंगे तो हम इसको जरा कंपोजिट वे में क्वेश्चंस को हम अच्छे से जेई मेंस का पीवाईक्यूज करेंगे, तब आपको काफी मजा आएगा। बट मजा तभी आएगा जब ये कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर होंगे। और मैं 45 मिनट्स में जितना कवर कर रही हूँ वो आपको घर पे करने के लिए 2 से 3 घंटा लग सकता है। मतलब उसका डिटेल में उसके वेरियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स करने को टाइम लग सकता है, तो वो आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्लास खत्म हो गई और काम खत्म हो गया हमारा, ऐसा नहीं चलेगा। जैसे आज मैंने आपको कंपोजिट फंक्शन कराया, हमने वन वन ऑन टू मैनी वन इन टू किया है, तो उस पे बहुत सारे क्वेश्चन है, उनको प्रैक्टिस करो। कहीं कहीं पे आपको शायद समझ में नहीं आएगा तो मुझे पहुंचाओ, वो यहाँ पे पोस्ट करो, मैं समझाऊंगी आपको। ठीक है, बिकॉज मैथ्स यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस। तो और अगर जेई मेंस का क्वेश्चन करना है तो हमको इसको काफी ऊपर के लेवल तक लेके जाना पड़ेगा, विच वी आर ट्राइंग टू बिल्ड राइट नाउ। आई एम ट्राइंग टू बिल्ड दिस चैप्टर कि हम वो क्वेश्चंस देखेंगे तो डरेंगे नहीं, अच्छे से उसको टैकल कर पाएंगे। ओके, एंड नाउ आई थिंक यू हैव नेक्स्ट क्लास, सो आई विल टेक योर लीव। आई होप यू स्टडी वेल। चलो बाय बाय। ठीक है। ओके, कोऑर्डिनेटर, जो भी आपकी अटेंडेंस है, जो सर ने जो ग्रुप में मैसेज डाला है वहां पे आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर देना, ठीक है। और वीडियोस वगैरह के जो भी आपके रिकॉर्डिंग्स के लिंक्स हैं वो मैंने ग्रुप पे डाल दिए थे। अगर आपको अभी भी नहीं मिले हैं तो ग्रुप पे मुझे मैसेज डाल देना, ठीक है। मैं दोबारा से रिकॉर्डिंग एंड नोट्स वगैरह सब आपको वहीं मिलेंगे, ठीक है। ओके, बाय।